जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले हैं। आई नो मैंने बोला था कैलकुलस में आप लोगों का स्टार्ट करूंगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। 11th वाले बोल रहे थे भैया कैलकुलस का एक बेसिक करवा दो, सो दैट की जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना उसके लिए भी कुछ आप लोगों का इंटरेस्टिंग सा हो जाए, हम लोगों को भी कुछ चीजें आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग कैलकुलस करने वाले, ये कॉम्प्लेक्स नंबर करने वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या जो आप लोगों ने पढ़ना है। आज से ना कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये चाहे बोर्ड्स हो गया चाहे एनडीए हो गया, बोर्ड्स मतलब 11th वालों के लिए आप लोगों का ये बेसिक होगा। अब आप लोगों का बेसिक से अगर हम लोग बात करते हैं कैलकुलस आप लोगों का एग्जैक्टली में होता क्या है ना। लेकिन उससे पहले ना आप लोगों ने कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नंबर्स की अगर आप बात करते हो तो नंबर्स कैसे भैया, यानी कि आप लोगों का जैसे 1 2 3 4, तो आप लोगों को ये पता होगा जो 1 से स्टार्ट होता है उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबको पता है, पता है 1 2 3 4 ऐसे करके। जो 0 से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। बढ़िया, अगर ये भी पता है तो। नेक्स्ट, आप लोगों का जो माइनस भी होते हैं और जो आप लोगों के जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है वो आप लोगों के इंटीजर्स होते हैं। पता है ये चीज, बिल्कुल पता है। नेक्स्ट, आप लोगों का एक होता है आप लोगों के रियल नंबर। भैया ये रियल नंबर, रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर होता है जो फ्रैक्शंस में होता है, वो क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब आप बोलोगे भैया जो आप लोगों के ना रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। रियल नंबर्स क्या होता है भाई, अंडर रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, कुछ भी चलेगा। ठीक है, नॉर्मल नंबर भी चलेंगे, नेगेटिव भी चलेंगे, आपका इवन पॉइंट वाला भी चलेगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर कोई भी चलेगा। क्या चलेगा, पॉजिटिव नंबर आप लोगों का कोई भी चलेगा। समझ रहे हो, पॉजिटिव नंबर चल जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन याद रखना इसके अंदर क्या नहीं चलेगा, आप लोगों का बिल्कुल भी नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए ये नहीं चलेगा। अंडर रूट आप लोगों का -5 नहीं चलेगा। अंडर रूट आप लोगों का -6 नहीं चलेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर आप लोगों का अंडर रूट के अंदर नहीं चलेगा। अच्छा भैया, तो इसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का अगर यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग पता है कैसे लिख सकते हो। अंडर रूट के अंदर अगर मान लेते हैं 6 आ गया अंडर रूट का, आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 6 इंटू -1। आप अलग अलग लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मान लेते हैं यहां पर मैंने -3 किया, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 इंटू -1। अब आप इसका अंडर रूट अलग अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। यानी कि ये √3 हो गया इंटू आप लोगों का रूट का -1। क्लियर। अब देखो एक चीज आप लोगों ने यहां पर ध्यान रखनी है कि आप लोगों का जो ये आप लोगों का अंडर रूट के अंदर -1 है ना, इसको मैं बोल देता हूं क्या, आयोटा। क्या बोल देता हूं इसको, आयोटा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, √6 आयोटा। इसको क्या बोलूंगा, √3 आयोटा। समझ रहे हो। तो आयोटा जो होता है ना वो आप लोगों का कुछ इस तरीके का होता है। आयोटा, अब आप बोलोगे भैया स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है जी आयोटा की स्पेलिंग। समझ रहे हो। तो आप लोगों का अगर अंडर रूट में चीजें आ जाती हैं, इसको मैं बोल देता हूं आयोटा। समझ रहे हो, क्यों बोल देता हूं, क्योंकि आप लोगों का जो नेगेटिव साइन होता है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अगर आप लोगों को एक रियल नंबर चाहिए। तो भैया ये जो आयोटा है ये किसके लिए आता है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आता है, बिल्कुल। जैसी आप लोगों का ये आ गया अंडर रूट आ गया, जैसी आप लोगों का -1 आ गया है, जैसी आप लोगों का आयोटा आ चुका है, आप लोगों को सिंपली एक चीज समझना है कि आयोटा आ गया, दैट मीन्स ये आप लोगों का क्या बन गया, इमेजिनरी बोल दो इसको, इमेजिनरी बोल दो, या फिर आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये इमेजिनरी बोल दो या इसको कॉम्प्लेक्स बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे समझ में, चाहे इमेजिनरी बोल दो, चाहे कॉम्प्लेक्स बोल दो, चाहे इसको आप अनरियल बोल दो, तीनों में से आपको जो बोलना है आप वो बोल दो मस्त से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोगों को ये पता लग गया है कि आप लोगों का इमेजिनरी नंबर होता है, आप लोगों का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये सब आपको पता लग गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, आप लोगों का अगली जो चीज होती है दैट इज आप लोगों का, भैया इसको कैसे रखे जो बनाते हैं, कैसे करके सॉल्व करते हैं, एक बार बेसिक से बता दो हमको। तो देखो यार, आप लोगों का ना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको ना हमेशा याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको मैं ना
हमेशा कैसे करके लिखता हूं, उसको मैं ना एक फॉर्म में लिखता हूं, उस फॉर्म का नाम क्या होता है, a प्लस का आयोटा b। अब आप बोलोगे भैया आयोटा भी आ गया, ए भी आ गया, यहां पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो, जहां पर आयोटा आ गया इसका मतलब एक कैसा नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस पूरे को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं, आयोटा वाले को मैं बोल देता हूं ये मेरा कैसा पार्ट हो गया, ये मेरा है जी इमेजिनरी पार्ट। क्या कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। और आप लोगों का जहां पर भी ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, ये कैसा पार्ट है, ये आप लोगों का है जी रियल पार्ट। क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो आप लोगों का हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरीके से लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं तो यहां पर देखो इसी तरीके से लिखा हुआ इन्होंने, यहां देख लो लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर देखो माइनस डाल दिया, दैट इज ये क्या हो जाएगा √3, और यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस का, यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर √2 इंटू माइनस का 1, दैट इज क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूं तो ये हो जाएगा √3 प्लस का √2 और इसकी जगह पे आयोटा। समझ रहे हो, इस तरीके से। अब इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो आप लोगों का अगर ऐसे हो जाता है तो भैया अब मुझे ये पता लग गया कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो आप लोगों को कैसे करके इसको चीजें करनी है वो चीज हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना अपना आयोटा का खेल देखो। आप आयोटा मैंने आपको क्या बोला क्या होता है, आपने बोला कि अंडर रूट माइनस का 1 होता है, ठीक है जी। अगर आप लोग इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे ये अंडर रूट है ना, माइनस के 1 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1। क्लियर। अगर आप लोगों का ये आयोटा का क्यूब हो गया, ये कैसे होगा भाई, देखो आयोटा का क्यूब जो होता है इसको आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लेता हूं, बिल्कुल। आयोटा का जो स्क्वायर होता है उसको क्या लिख लेता हूं, माइनस का 1, और यहां पर आप लोगों का ये आयोटा ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा ये माइनस का आयोटा। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर हो जाएगा आयोटा की पावर 4। क्या इसको मैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, पता ही है सबको, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा, यहां पर देखो इसकी वैल्यू थी, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू थी कितनी, माइनस का 1, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, दैट इज आप लोगों का 1 हो गया। यानी आप लोगों को यह पता लग गया जो आयोटा होता है उसको हम अंडर रूट माइनस का 1 लिखते हैं, जहां भी ये दिख गया आयोटा लिख दूंगा, जहां पर आयोटा का स्क्वायर हो गया वहां पर क्या लिख देता हूं, माइनस का 1, जहां पर भी आपका आयोटा का क्यूब हो गया वहां पर क्या लिख देता हूं, माइनस का आयोटा। ये दिख रहा है, जहां पर भी आप लोगों का आयोटा की पावर 4 होगी वहां पर क्या लिख देता हूं, सीधा सीधा 1। आप लोगों को इससे क्या पता लगा, कभी भी मेरा कोई भी क्वेश्चन आए, भी आगे बताऊंगा आप लोगों को, कभी भी अगर आयोटा वाला आ जाए ना, मैं हमेशा इसको देखो, अगर आप लोगों का मैं हमेशा इसको 4 का मल्टीपल बनाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आयोटा की पावर 62 आ गई, आप सिंपली क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे आप इसे 4 से डिवाइड करते हो आपको कि भैया 2 रिमाइंडर आ रहा, बाकी का तो पूरा 1 हो जाएगा। आप सिर्फ यहां पर आयोटा का क्या लिख दो, स्क्वायर लिख दो। अब देखो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आप बोलोगे -1, खत्म। आप बोलते हो भैया अगर मान लेते हैं आयोटा की पावर आप लोगों की 52 आ गई तो 4 का मल्टीपल है आंसर सीधा 1 कर दो, देखने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का इस तरीके से ये आप लोगों का बन जाता है। आप लोगों को मैंने जो चीज बताई ना कि भाई अगर आप लोगों का आयोटा मेरे को दिखता है तो मैं हमेशा क्या बना दूंगा, इसको 4 का मल्टीपल बना दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अगर मेरे को 4 कंसेक्यूटिव आयोटा की पावर मिल गई, मतलब चाहे देखो किसी ने लिख रखा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, आपको भी पता है भाई ये होता है आयोटा, ये होता है माइनस का 1, ये होता है माइनस का आयोटा, ये होता है जी प्लस का 1। इससे कट गया, इससे कट गया, यानी कि जब भी मेरे को 4 कंसेक्यूटिव पावर दिखेंगी आयोटा की, आंसर सीधा 0। चाहे आप लोगों को कैसे करके कर दिया, मान लेते कभी किसी ने लिख दिया आयोटा की पावर 53 प्लस आयोटा की पावर 58 प्लस आयोटा की पावर 63 प्लस आयोटा की पावर यहां पर लिख दिया 68। अब आप बोलोगे भैया ये तो कंसेक्यूटिव नहीं है, एक्चुअली में ये है इनडायरेक्टली कंसेक्यूटिव। कैसे है दिखाऊं, इसको डिवाइड करो 4 से, आप बोलोगे भैया आयोटा बच रहा। इसको डिवाइड करो जी 4 से, आप बोलोगे 2 बच रहा। इसको डिवाइड करो 4 से, आप बोलोगे भैया 3 बच रहा। और इसको डिवाइड करो 4 से, आप बोलोगे भैया 4 हो रहा। आ रहा कि नहीं यार, देखो कंसेक्यूटिव सीधा 0, सोचना ही नहीं है। कई बार इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए कैसे लिख देते हैं, n+1
n+2 n+3, भाई 4 कंसेक्यूटिव है हमें पता है, सीधा 0। कहीं पर ऐसे लिख देते हैं 1001 1002 1003 1004, सीधा 0 आंसर, कुछ नहीं, जहां कंसेक्यूटिव 4 दिख गए खत्म आंसर, सोचना ही नहीं है ज्यादा। अब देखो आप लोगों का एडिशन का कैसे होगा। अगर हम लोग यहां पर एडिशन की बात करते हैं तो आप लोगों को मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। अब इन जनरल हम क्या लिख देते हैं, इसको z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? जनरली हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का क्या हो गया, z1 हो गया। क्या बोल दिया इसको, a1 प्लस का आयोटा b1, ठीक है। एक हो गया आप लोगों का z2, क्या हो गया ये, a2 प्लस का आयोटा b2। क्लियर हो गया। अब एडिशन में बात करते हैं ना, तो याद रखना मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों का क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ये आप लोगों का क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। क्लियर। तो यहां पर आप क्या करोगे, एडिशन की बात करते हैं ना, z1 प्लस z2, ठीक है, आप लोगों का a1 प्लस का आयोटा b1 प्लस a2 प्लस का आयोटा b2। आप लोगों का एडिशन में होगा, रियल पार्ट होगा रियल से, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स से, खत्म। यानी कि a1 प्लस का आप लोग a2 करोगे प्लस आयोटा, यहां पर आप करोगे b1 प्लस का b2। आप बोलोगे भैया माइनस में भी क्या सेम होता है, बिल्कुल सही समझा। अगर हम लोग बात करते हैं इसका माइनस अगर कर देते हैं a2 प्लस का आयोटा b2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियल वाला रियल से हो जाएगा माइनस, और आप लोगों का कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स से हो जाएगा माइनस। दैट्स इट, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए करवाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अभी करवा दूं क्या, ये देखो जैसे यहां पर है, अब मल्टीप्लीकेशन के बाद करवाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरे को कह रहा है कि इस फॉर्म में करना है, समझ रहे हो। चलो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से देता हूं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना हो। मान लेते हैं आप लोगों को मैंने कह दिया आप लोगों का एक z है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस का मान लेते हैं 4i है। मैंने कहा जी आप लोगों का z1 की वैल्यू थी, z2 की वैल्यू मैंने कह दिया जी 10 प्लस का 3i। अब आप कहते हो इसको प्लस करना है, भाई z1 प्लस का z2 क्या हो जाएगा, रियल वाला रियल से कर दो, दैट इज 2 प्लस का 10 12 प्लस का कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स से, यानी कि 7i, खत्म। आप कहते हो भैया माइनस कर दो, भाई अगर ये पहले है ना तो इसका पहले ही लिखेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस का 2 माइनस का 10 प्लस का यहां पर 4i माइनस का 3i, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस प्लस का आयोटा, खत्म। समझ रहे हो, आ गया समझ में। अब ये वाला हम लोग बाद में यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया मल्टीप्लीकेशन में। आप कहते हो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, भाई सिंपल, आप लोगों का एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम इसी में करते हैं, z1 z2, यहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, a2 प्लस का आयोटा b2। अब आप लोगों को बोलता हूं z1 इंटू z2, ये क्या होगा, सो a1 प्लस का आयोटा b1 मल्टीप्लाई करेंगे a2 प्लस का आयोटा b2। अब क्या करना है आप लोगों ने, जैसे सिंपल करवाते ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का a1 इंटू a2 प्लस ये इंटू ये, दैट इज आयोटा a1 इंटू b2 प्लस का ये इंटू ये, दैट इज a2 b1 इंटू आयोटा प्लस का ये इंटू ये, दैट इज आयोटा का एक बार स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का b1 इंटू b2 हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को क्या पता है, a1 इंटू a2 साथ में हो गया, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू अभी भी बताई थी, क्या होता था, माइनस का 1, यानी ये माइनस हो जाएगा b1 b2, ठीक है, क्या हो जाएगा b1 b2 प्लस का, यहां से आयोटा ले लेंगे कॉमन इन दोनों से, a1 b2 प्लस का a2 b1, दैट्स इट, खत्म। यानी कि हम लोगों को ये पता लग गया, ये वाला जो पार्ट है ये वाला आप लोगों का रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों का क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। समझ में आ गया। अब आप कहोगे भैया चलो आप सब बता दिया, आप डिवाइड बता दो, डिवाइड बता दो, डिवाइड कैसे करते हैं। भाई देखो इसमें आपका डिवाइड एक्चुअली में अगर आपको करना सीखना है तो आपको रेशनलाइजेशन सीखना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, यहां देखो, वापस से देखो सेम चीज ही है। मान लेते हैं एक नंबर है z है, z1 प्लस का z2, यहां पर आप लोगों का एक ये z1 सॉरी z1, यहां पर क्या हो गया, z1 एक नंबर है,
ये क्या हो जाएगा a1 प्लस का आयोटा b1, यहां पर आप लोगों का z2 हो जाएगा, यहां पर a2 प्लस का आयोटा b2। क्लियर? आप लोगों का कुछ इस तरीके से नंबर होगा। अब मान लेते हैं किसी ने मुझे क्या बोला कि भाई मेरे को निकालो z1 अपॉन में z2 करके दिखाओ। आपको पता है क्या करना है, a1 प्लस का b1 अपॉन में a2 प्लस का b2। अब भैया इसके आगे कैसे करते हैं? देखो, जिंदगी में आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि आप लोग ना कभी भी आप लोग डिनोमिनेटर में क्या नहीं देख सकते, अंडर रूट नहीं देख सकते। और एक्चुअली में आपको पता है ना, अगर आयोटा है तो आयोटा भी क्या होता था, अंडर रूट ऑफ माइनस का 1। यही तो होता कि नहीं होता, बताओ आयोटा। तो आप लोगों को कभी जब अंडर रूट नहीं देख सकता तो आयोटा कैसे देख सकता हूं? आप क्या करते हो, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसा नीचे लिखा हुआ एग्जैक्टली वैसा लिखो, बस एक चीज का चेंज होता है कि आप लोगों का यहां पर जो अगर प्लस साइन है तो माइनस कर देना, ठीक है, बस खत्म, दैट्स इट। यानी सेम लिखना है लेकिन बीच में साइन क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो, ये a प्लस बी, ए माइनस का बी, जैसे ही आप यहां पर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आप लोगों का क्या बन गया, a प्लस का बी बन गया। ये वाला क्या बन चुका है, a माइनस का बी बन चुका है। अभी सब क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आज तुम लोगों का हलवा बना दूंगा। देखो, ये हो जाएगा, ये इंटू ये हो जाएंगे। अब यहां पर हो गया 1 प्लस का आयोटा b2, यहां पर से ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अच्छा, ये वाले में 1 है, ठीक है, ये वाले में 1 है। ये नीचे का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस का, अब देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस का आयोटा इसका होल का स्क्वायर, दैट इज अगर आप इसको अलग अलग स्क्वायर कर दोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब आपको क्या पता है, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। माइनस का 1 है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आप लोगों का b स्क्वायर हो गया, खत्म, डन। अब आप बोलोगे भैया एक क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन बिल्कुल करवाते हैं। अब पहले ये वाला क्वेश्चन करके देख ले, ये वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना, सो दैट आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लैरिटी आ जाए। अब अगर आप इसकी बात करते हो तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, ये हो गया, ये हम लोगों ने कर दिया था। यहां पर आप लोगों का 2√3 माइनस का आयोटा था, यहां पर क्या हो गया 2√3 माइनस का आयोटा था। ये इंटू ये करेंगे सबसे पहले, ये इंटू ये करोगे तो माइनस का 2 इंटू, यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 है। ये नेक्स्ट आप लोगों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 आयोटा। अगला वाला यहां पर 2√3 इंटू √2 आयोटा, माइनस का यहां पर हो जाएगा √2 आयोटा इंटू आयोटा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, यानी कि 2 इंटू √3 दैट इज 6। यहां पर क्या हो जाएगा √3 आयोटा, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का √3 इंटू √2 दैट इज 2√6। यहां पर आयोटा मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही है ना। यहां पर ये क्या हो जाएगा √2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1, दैट इज -1 होगी तो ये √6 हो गया। ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का बन जाएगा। यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा √3 आयोटा, यहां पर प्लस का 2√6 आयोटा। बस आप लोगों को बोला है a प्लस बी की फॉर्म में निकालो, यानी कि आप लोगों का a क्या हो चुका है, ये आप लोगों का पूरा a हो चुका है। यहां से अगर आप लोगों को करना है, ये आयोटा हो गया है, b की वैल्यू आप लोगों की पूरी हो चुकी है। चाहे आप इससे √3 कॉमन ले लो, खत्म हो गया। a का मतलब होता है, जनरली a को हम लोग करते हैं ये हमारा रियल पार्ट है, और जो आप लोगों का b होता है ये हमारा कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, दैट्स इट। क्लियर क्लियर। चलो अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो मुझे क्या दिख गया, किन दिख गया, जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या दिख गया है। अगर मैं यहां पर की बात करता हूं, ये मेरा 5 प्लस का √2 आयोटा है, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस का √2 आयोटा। क्लियर। अब अगर मैं इसका निकालता हूं ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, देखो आप इसको करो, आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे रूट दिख गया, रूट का मत दिख गया मतलब प्लस √2, ये आ गया, बस यहां पर माइनस था, यहां पर प्लस हो गया, सेम चीज। अब आपको नीचे पता लग गया a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर, यहां पर आयोटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया, यहां पर 1 प्लस का √2 आयोटा हो गया, इस ये इंटू ये दैट इज 5, यहां पर हो गया आप लोगों का 5 √2 आयोटा,
ये इंटू ये, दैट इज आप लोगों का √2 आयोटा, और लास्ट वाला ये इंटू ये करेंगे, दैट इज आप लोगों का √2 इंटू √2, 2 हो गया, और यहां पर आयोटा का स्क्वायर हो गया अपॉन में। यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। अब आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, ये √2 है और यहां पर 5√2 है, दोनों का बेस देखो सेम है, यानी कि यहां पर 1√2 है और यहां पर आप लोगों का 5√2 है, नॉर्मल ऐड हो जाते हैं। पता होगा आई होप, अगर यहां पर ये पीछे का रूट सेम होता है तो आप ऐड कर लेते हो। 5 हो गया, यहां पर का 6√2 आयोटा हो गया, यहां पर क्या हो गया माइनस का हो गया, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस, ये लो, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 6√2 आयोटा, ये जो 3 था इनको ये कर दो, सेपरेट कर दो, यहां से कट गया 1 हो गया, यहां से कट गया 2 हो गया, आंसर हो गया 1 प्लस का 2√2 आयोटा, खत्म आंसर। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे भैया ये वाला क्वेश्चन, ये तो एकदम हलवा है, दिख रहा हो कैसे होगा, -35 है ना, आपको पता है देखो माइनस साइन भी दिख रहा है, आयोटा की पावर माइनस का 35 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में आयोटा की पावर 35। अब मैंने क्या बोलता, मैंने बोलता भैया 3 से डिवाइड करवाओ, हमेशा वो 4 से डिवाइड करवाओ, जैसे ही करवाओगे यहां पर आप लोगों का रिमाइंडर 3 बचेगा। अब आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन माइनस का आयोटा। अब आपको क्या पता है, आपको पता है मैं आयोटा देख ही नहीं सकता नीचे, लेकिन भैया यहाँ तो एक ही आयोटा है ना, कभी भी ऐसा होता है आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोटा का आयोटा हो जाएगा, एक माइनस साइन है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर मतलब माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस बन गया, आंसर कितना आ गया, क्लियर, बोलो क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, अब जिसको नहीं आया समझ में वो वापस से देख सकता है। अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें बड़ा भारी क्वेश्चन लगता है, कुछ नहीं नॉर्मल सॉल्व कर दो, यहां देखो बीच में प्लस है ना, ये प्लस का ये प्लस का ये, यानी क्या हो गया आप लोगों का 1/3 है, प्लस का यहां देखो सारे रियल पार्ट को एक साथ लिख रहा हूं, ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट है, और यहां देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, ये भी रियल पार्ट आ गया, ठीक है। फिर यहां पर देखो प्लस का ये कितना आ जाएगा 7/3 आयोटा, यहां पर आ जाएगा आयोटा बाई 3, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। अब आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा रूट का 3, 1 प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा 12 प्लस का 4, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, यहां पर 7 आयोटा, यहां पर आयोटा, यहां पर माइनस का 3। अब क्या हो जाएगा ये वाला आप लोगों का हो जाएगा जी 17/3 प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 5 आयोटा बाई 3, हो गया खत्म। समझ रहे हो इतना सिंपल होता है देखो एडिशन वगैरह सब कुछ। अब ये क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा होगा बड़ा भारी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस कितना भारी क्वेश्चन है। ये है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा, कैसे करूंगा, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ मत करो भाई। यहां पर पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो मेरे को ऊपर दिख रहा है a प्लस बी, ए माइनस का बी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इसको मैं अलग से एक बार सॉल्व कर लेता हूं। क्या लिखा हुआ a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी यहां पर माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो डायरेक्टली लिख दूं, जो यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आएगा उसको डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये प्लस बन जाएगा। वापस से बता देता हूं, ये हो गया ना, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है, √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 9 हो गया, ये -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, दैट इज ऊपर कितना आ गया हमारा, ऊपर हो चुका है 14, सिंपल। अब बाई चांस अगर थोड़ी सी ना कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है ना किसी क्वेश्चन में, जरूर से मेरे को कमेंट कर दिया करो। जैसे लास्ट वाले में ना एक जगह पे मैंने कुछ गलती से कुछ लिख दिया था, ठीक है, वो गलती से शायद से 2 लिख दिया था, वहां पर 4 आना था, तो आप लोग उसको देख लिया करो। अब ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया ये तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल सही पहचाना, 14 हो गया, यहां पर √3 प्लस का √2 आयोटा, ठीक है माइनस का। अब इसमें आप क्या कर लो ना, कुछ नहीं करो पहले रेशनलाइज, यहां आपको दिख रहा है ये आप लोगों का √3 है, यहां पर √2 आयोटा है, यहां पर माइनस का √3 है, यहां पर प्लस का ये हो गया, करेंगे क्या दिख रहा है, इससे कट रहा है, क्या हो रहा है 14, यहां पर ये प्लस ये करेंगे, √2 है यानी कि 2√2 हो जाएगा, लेकिन आयोटा हो जाएगा, इससे कट गया, √2 यहां पर एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है यहां पर 2√2 है ना, 2√2i, ये √2i, ठीक है, क्या हो जाएगा √2i, यानी √2 इंटू √2 2 i इंटू आई का स्क्वायर, ये इंटू ये यहां पर 7√2 ये हो गया, यानी कि यहां पर क्या हो गया 7√2 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, माइनस लिख देना, खत्म डन। देख रहे हो, मतलब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें करता हूं ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेरा उतना टफ नहीं है। अब एक चीज आ जाती है हमारी कॉन्जुगेट, भाई साहब ये तो इतनी ज्यादा टफ लगती है बच्चों को,
लास्ट टाइम भी मैंने जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का करवाया था, मैंने आप लोगों को हल्की सी झलकियां दी थी। अब देखो कॉन्जुगेट होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है z, a प्लस का आयोटा y। आप कहते हो ना कॉन्जुगेट, पहली चीज इसका जो साइन होता है, आप z के ऊपर से ऐसे बाल लगा देते हो, है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स वगैरह याद होगी। यहां पर क्या होता है, जैसे आप z का कॉन्जुगेट करते हो, बस कुछ नहीं करना, यहां पर आप लोगों को आयोटा वाले पार्ट का साइन कर देना है चेंज। अब आप कहते हो भैया अगर मान लेते हैं z की वैल्यू आप लोगों की 4 माइनस का 2 आयोटा होती तो कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होती? रूल वही है भाई, 4 साइन होगा चेंज आयोटा का, लो कर दिया साइन चेंज। समझ रहे हो? अगर यहां पर z है माइनस का 6, माइनस का यहां पर 2 आयोटा है, तो यहां पर क्या होगा, z कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का 6 रहेगा, यहां पर आयोटा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा की जो वैल्यू होगी, जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। समझ रहे हो? हाँ जी। तो कोई मुझे कहता है मान लेते हैं z प्लस का z कॉन्जुगेट, अगर इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, माइनस का 6 प्लस का 2 आयोटा प्लस माइनस का 6 प्लस का 2 आयोटा, इससे एक कट गया, यानी कितना आ गया, माइनस का 12। क्या ये जो था ये आप लोगों का रियल पार्ट का डबल नहीं आ गया? ये मैं पता है क्या लिखता हूं, अगर मैंने लिख दिया REZ, इसका मतलब है ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये अपना रियल पार्ट बोल रहा हूं, मैं रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने कह दिया यहां पर IMZ, ये मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ रहे हो? इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, समझ रहे हो? ये चीज है, ठीक है जी। चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे ये वाला है, कभी किसी ने क्या कर दिया, एक हमारा z था, ये a प्लस का आयोटा y था, मैंने इसका एक बार कॉन्जुगेट कर दिया, कितना हो गया, a माइनस का आयोटा y। मैंने जो ये कॉन्जुगेट था ना ऑलरेडी, इसका एक और बार कॉन्जुगेट कर दिया, क्या हो गया, a प्लस का एक और बार आयोटा y, यानी ये दोनों क्या हो गए, सेम। यानी कि यहां क्या लिखा हो, पहला जो आप लोगों की प्रॉपर्टी है वही लिखी है। समझ में आ गया? पहली प्रॉपर्टी हमारी वही है। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों की प्रॉपर्टी क्या है, अभी अभी आपको बताया था, z प्लस का z कॉन्जुगेट डबल आ गया ना रियल पार्ट का, अगर आप लोगों ने बीच में माइनस कर दिया डबल आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का z और z कॉन्जुगेट कब आप लोगों के बराबर हो सकता है, भाई एक ही केस हो सकता है ना, बोल दो क्या केस हो सकता है, जब आप लोगों का z कॉन्जुगेट में करते क्या है, आयोटा वाली पावर को क्या करते हैं, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर किसी में आयोटा वाला पार्ट ही ना हो, यानी कि रियल पार्ट ही हो, यहां पर मतलब आप लोगों का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप लोगों का क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और अगर आप लोगों का z अगर माइनस z के बराबर आ जाए, तो जो कॉन्जुगेट के, दैट इज अगर मान लेते हैं मैंने कहा z की वैल्यू आप लोग की 2 आयोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस का 2 आयोटा। तो क्या यहां पर देखो z क्या आप लोगों का z कॉन्जुगेट जो है वो माइनस ऑफ 2 आयोटा, माइनस ऑफ 2 आयोटा, दैट इज आप लोगों का यहां पर क्या बोल रहा हूं, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है z की, ये है z कॉन्जुगेट जो है उसमें क्या कर दो, एक और माइनस का साइन कर दो, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 आयोटा, दैट इज वापस से z बन चुका है। ये वही बोलना चाह रहे हैं ये वाले, एज सच कुछ नहीं है, बहुत तगड़ा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने z इंटू जेड कॉन्जुगेट कर दिया ना, जैसे देखो एग्जांपल के लिए यहां पर जैसे z इंटू जेड कॉन्जुगेट, यानी अगर a प्लस का आयोटा y एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस का आयोटा y। तो आपको पता है ना यार, a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा, a स्क्वायर बीच में प्लस आ जाएगा ना, क्यों आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर था, लेकिन आयोटा आ गया तो उसका माइनस साइन भी तो होगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए, ठीक है। अब आप लोगों को कई बार क्या करेगा, वो ऐसे कहेगा, देखो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी z1 की वैल्यू कुछ दे देगा आपको, z2 की वैल्यू कुछ दे देगा, और कहेगा z1 प्लस z2 का अगर आपने होल कॉन्जुगेट कर दिया, कुछ मत करो, कॉन्जुगेट को अलग अलग कर दो, स्प्लिट दो। अब जो इसने z की वैल्यू दी होगी z1 की वो रखना, जो इसने z2 की दी होगी वो रखना, आंसर निकालना मत से। सेम चीज आप लोगों का मल्टीप्लाई में भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई में दोनों कर दिया तो यहां पर देखो z1 का मल्टीप्लाई करेंगे और z2 का मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम अलग अलग। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया। बस अगर मान लेते हैं कभी यहां पर z1 माइनस का यहां पर z2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर z1 का माइनस, यहां पर z2 का माइनस, खत्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, मान लेते हैं कॉन्जुगेट का ये स्क्वायर बोलता है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप स्क्वायर कर सकते हो फिर कॉन्जुगेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर इवन डिवाइड में भी होता है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, z1 और z2 है और आप लोगों ने क्या किया, इस पूरे का होल में क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया,
आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लो अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान में रखना कि Z2 जो है वो 0 ना हो, अदरवाइज आप लोगों का इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, बस अब आप लोगों का कॉन्जुगेट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इसका क्वेश्चंस वैसे क्या ही करवाना, अभी आपने बेसिक कर लिया। अब हम लोग एक मॉड्यूलस पढ़ लेते हैं। मॉड्यूलस ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना तगड़ा टॉपिक होगा, कुछ नहीं होता भाई। मॉड्यूलस अगर मान लेते हैं एक Z है, a प्लस का आयोटा वाई है ना, कोई कहता जरा इसको मॉड्यूलस निकालो। पहली बात तो साइन देख लो, साइन क्या होता है, ये होता है जी साइन। अब कोई कहता है मॉड्यूलस निकालो, यानी आप लोगों ने क्या कर दिया, मॉड ऑफ z जो है इसकी वैल्यू पता क्या होती है, अंडर रूट कर दो जो आप लोगों का रियल पार्ट का कोफिशिएंट है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, दैट्स इट। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, z अगर मैं बोलता हूं कि आप लोगों का 2 प्लस का 5 आयोटा है, और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मॉड ऑफ z क्या होगा, यानी आप लोगों का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का यहां पर 5 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस का 25। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 29। खत्म, आ गया मॉड। समझ रहे हो, आ गया, बस यही होता है मॉड्यूलस। और इसके दिखाऊं क्वेश्चंस, यहां दिखा देते हैं। ये देखो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, कुछ नहीं भाई, मॉड कैसे क्या आता है, अंडर रूट ऑफ ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस का यहां पर आप लोगों का √3 का स्क्वायर। आप बोलोगे भैया इसके आगे माइनस है, लगा ले भाई, लगा लो माइनस, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ थोड़ी फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर ये 1 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया, कितना हो गया अंडर रूट 4, दैट इज आप लोगों का 2 आ गया। अच्छा एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूं तुमको, मान लेते हैं अगर तुम लोग, ये तुम्हारे पास z है, ठीक है, ये चलो ऊपर ही बताता हूं, ठीक है, वरना यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। एक चीज दिखाता हूं, मैंने बोला ये ना, ये मैंने आप लोगों को इसका आंसर निकालने को बोला था। आप ना ये जो z है मेरा, मैं अगर z की वैल्यू ना आपकी -2 प्लस का 5 आयोटा रखूं, तब मॉड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 5 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 29 ही आएगा। यहां पर z अगर आप लोगों का माइनस का 2 और माइनस का √5 कर दिया, तब भी आप लोगों का जो मॉड ऑफ z आएगा वो 29 ही आएगा। अगर आप लोगों ने यहां पर जो z है वो आप लोगों ने 2 और माइनस का 5 आयोटा कर लिया, तो आप लोगों का तब भी मॉड कितना आएगा, अंडर रूट 29 ही आएगा। करके देख लेना। तो मुझे क्या समझ में आया, अगर इन जनरल बात करता हूं, चाहे आप a प्लस का आयोटा भी निकाल दो, चाहे a माइनस का आयोटा भी निकाल दो, चाहे आप माइनस का a प्लस का आयोटा भी निकाल दो, चाहे आप लोग माइनस का a माइनस का आयोटा भी निकाल दो, इन सब का जो डिटर्मिनेंट आएगा, ये मॉड आएगा, दैट विल बी सेम। समझ रहे हो, मॉड्यूलस इन सब का क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर, बस इतना सिंपल होता है मॉड्यूलस का। लेकिन जो मेन चीज आपकी होती है वो होती है आर्ग्यूमेंट। आप बोलते हो भैया आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल भाषा में आर्ग्यूमेंट को हम लोग एंगल भी बोल दो, थीटा होता है बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो होता है। इसका एक और नाम होता है, वो आप लोगों का होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया मैंने एक चीज सुनी है, एक आप लोगों का होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और एक होता है जी आप लोगों का आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहां पर क्या कुछ तगड़ी चीज है क्या, इमरजेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों को एक सिंपल भाषा में पहले मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो आप लोगों का अगर यहां पर देखो, ये आप लोगों का क्या है, एक हम लोगों का एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक सिंपल भाषा में इसको डिस्कस करना चाहें, तो आप लोगों का ये एक सिंपल एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ऐसे करके। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, पता है, बिल्कुल पता है। आप लोगों का यहां पर से आपको पता है, मान लेता है ये मेरा एक कोई पॉइंट है भाई, आपको पता है इसमें कुछ x होगा कुछ y होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये हमारा x1 था, ये y1 था। मेरा जो x1 था वो आप लोगों का यहां तक आ रहा था, मेरा जो y1 था वो मेरा यहां तक आ रहा था। यानी कि आप लोगों का जो ये कुछ ऐसे करके बना होगा, तो आप लोगों का कुछ ऐसे करके यहां पर फाइनली ऐसे करके कुछ बन गया होगा। ठीक है जी, बढ़िया। अब आपको क्या पता है, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस को हम x1 बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये देखो जो यहां पर की डिस्टेंस है y1, वो y1 ही होगी, यहां पर भी होती है ना। अगर ये हमारा थीटा हो गया, तो हम लोग अगर यहां पर ना एक्चुअली आर्ग्यूमेंट जो होता है वो आप लोगों का tan थीटा होता है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसीलिए बोलता हूं सबसे पहली चीज मैंने किसका बेसिक करवाया था, ट्राइंगल्स का, वो ट्रिगो का। क्यों करवाया था, अब समझ में आ गया होगा। परपेंडिकुलर दैट इज y1 अपॉन में x1,
खत्म। समझ रहे हो, यही क्या होता है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट। लेकिन आप लोगों को इस फॉर्म में नहीं दिया जाता। आप लोगों को पता है किस फॉर्म में दिया जाएगा, बताता हूं। z है ना, z को एक्चुअली में हम x प्लस का आयोटा y भी लिख लेते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं पे a प्लस का आयोटा y लिख लेते हैं, कहीं कहीं पे आप लोगों का x प्लस का आयोटा y लिख लेते हैं। समझ में आ गया। x जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। जो y होता है वो क्या होता है, x क्या होता है, रियल पार्ट। i जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, y वाला। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोगों का, अगर मेरे को थीटा निकालना है, थीटा निकालना है तो कैसे होगा, कुछ मत करो, यहां पर जो आप लोगों का कोफिशिएंट है ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दैट इज आप लोगों का यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट, और यहां पर जो कोफिशिएंट है किसका, रियल पार्ट का, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट में थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इनवर्स करके यहां पर आप लोगों का y अपॉन एक्स। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना। यहां पर आप लोगों का टेन थीटा मान लेते हैं, आप लोगों का z की वैल्यू मैंने दे दी 2 प्लस का माइनस का 2 प्लस का यहां पर, या माइनस का यहां पर देखो 2 प्लस का 4 आयोटा ऐसे दे दी। तो यहां पर आप लोगों का थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आप बोलोगे भैया सिंपल है, जो आयोटा का होता है वो y होता है, तो यानी कि 4 अपॉन में 2 हो जाएगा, दैट इज एक कट के 2 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स आप लोगों का 2 आ जाएगी। यही आर्ग्यूमेंट होता है जी, बिल्कुल यही आर्ग्यूमेंट होता है, यही एम्पलीट्यूड होता है, दोनों इसका नाम है। लेकिन अभी भी ये तो समझ नहीं आया ना, ये प्रिंसिपल और ये आप लोगों का नॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा एक चीज, वो क्या है, यहां पर आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन में इसका समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली में क्या जो होता है ये चीजें। ध्यान से सुनो, ये दो चीजें, यहां पर मैं बनाऊंगा नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, यहां पर मैं बनाऊंगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, अब देखना कितना सिंपल हो गए। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब देखो, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये आप लोगों का क्या होता है, 0 होता है, ये 90 होता है, आप सभी को पता है ना। ये आप लोगों का 180 होता है, ये आप लोगों का 270 होता है, ये आप लोगों का 360 होता है, आपको पता ही होगा, है ना। यहाँ पर आप लोगों का 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, ये आप सब ने ट्रिगो पढ़ी होगी। बिन ट्रिगो के तो ये चीजें आ ही नहीं सकती। ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखो, अगर आप लोगों को ये पता है, अब अगर मैं यहां पर करने की कोशिश करता हूं, आपको पता है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, नॉर्मल थीटा होता है। अब आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस का एक्स होती है, ये माइनस का वाई होती है। ये एक्स हो, ये यहां पर क्या होता है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, माइनस का एक्स एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, यानी x प्लस का आयोटा y वाली फॉर्म आएगी। समझ रहे हो, चाहे यहां पर बोल दे चाहे यहां पर बोल दे। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड वाले में x जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, y जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बता दिया क्यों होता है, तो अगर आप लोगों का सेकंड वाला क्वाड्रेंट होता है तो आपको पता लग गया ये फॉर्म क्यों आएगी। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करते हैं तो x आप लोगों का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, y भी आप लोगों का क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो दोनों की नेगेटिव फॉर्म में जो होता है, यहां पर x पॉजिटिव आ जाएगा, y आप लोगों का नेगेटिव आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इन द सिमिलर वे आप लोगों का यहां पर x आ जाएगा नेगेटिव का, यहां पर आ जाएगा। अब समझ में आ गया क्यों आ गया, यहां देखो नेगेटिव के साइड आ रहे हैं, यहां पर देखो नेगेटिव के साइड आ रहा है। यहां पर देखो x जो होगा वो पॉजिटिव के साइड चलेगा, यहां पर y जो होगा वो नेगेटिव के साइड हो गया, सिंपल। अब जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर ये आप लोगों का फर्स्ट, ये सेकंड, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखो सभी में थीटा होता है, लेकिन यहां पर जो आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पर 2 पाई माइनस का थीटा कुछ नहीं होता, यहां पर सिर्फ होता है माइनस का थीटा। समझ रहे हो, यहां पर जो होता है वो भी होता है सिर्फ और सिर्फ माइनस का थीटा, ये दोनों में सेम है। यहां पर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हो तो यहां पर होता है आप लोगों का, यहां पर 90 पे हम चलते ही नहीं है, सीधा सीधा आपका होता है पाई माइनस का थीटा। पता लग गया, पाई यहां पर है तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे थीटा को, तभी आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में जा पाएगा। सेम चीज होता है यहां पर भी। अब पूरा जो खेल चल रहा है वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे चल रहा है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप लोगों का यहां पर बात करता हूं तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, थीटा प्लस का, है ना, पाई प्लस का थीटा, क्योंकि ये आप लोगों का
थीटा है, ये पाई है, पाई से आप लोगों ने एक थीटा कुछ ऐड करेंगे तो आप लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहां पर यही चीज, बस क्या हो जाता है, फर्क इतना हो जाता है यहां पर एक चीज का, वो क्या है, वो हो जाता है पाई माइनस, यहां पर थीटा माइनस का पाई, बस इतनी सी चीज का फर्क होता है। बाकी आप लोगों का हर एक चीज सेम है, हर एक चीज सेम है। यहां पर देखो, अगर मैं आप लोगों को ये नोट्स भी दिखाऊं ना, तो यहां पर भी आप लोगों का मैंने यही चीज आप लोगों का, जो बैच वाले बच्चे होते हैं उन लोगों को मैं ऐसी करके उनको ही प्रोवाइड करता हूं। ये दिख रहा है यहां पर, ये देखो यहां पर आप अलग से, जैसे देखो मैंने यहां पर एक अलग कलर से लिख रखा ना, आप लोग भी ऐसे करके लिख सकते हो, समझ रहे हो। आप लोगों का ये पूरा सेम होता है, उतना एक्सप्लेनेशन यहां पर जानने की आप लोगों को उतनी जरूरत है नहीं, ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। भैया आपने ये नहीं समझा, बस इतना आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब आप बोलोगे भैया अब कैसे करके क्वेश्चन करवा के दिखा दो, एग्जैक्टली में होगा कैसे। जैसे देखो यहां पर आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को इसका क्या निकालना है, आप बोलोगे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो फर्स्ट वाले का अगर मैं यहां पर आर्ग्यूमेंट निकालता हूं तो z किसके बराबर हो गया, माइनस, ये आप लोगों का हो गया इसके बराबर। देखो पहली चीज आप लोगों ने एक ध्यान में रखना है, आप माइनस का साइन मत लेना, ठीक है। यहां पर फिलहाल के लिए इसके माइनस का साइन मत लेना, क्यों लेना अभी बताता हूं। आप बोलते हो भैया इसका टेन थीटा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोलता, y अपॉन एक्स, y की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे भैया √3 अपॉन में 1, माइनस मत लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि आपको पता लग गया यहां से देखने पे x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, ये दोनों माइनस के, दैट इज ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। दैट इज टेन थीटा किसके बराबर, आप लोगों का √3 के बराबर। यानी कब होता है बताना, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कब होता है आप लोगों का ये √3, बता रखा है तुम लोगों को, कब होता है 60 पे, π/3 पे, 60 पे। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में 60 पे क्या होता था, मतलब आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आप बोलोगे भैया थीटा माइनस का पाई होता है। यहां पर आप लोगों का थीटा हो गया, माइनस का ये पाई हो गया, जब आप इसे करोगे आंसर आ जाएगा माइनस का 2π/3। अगर आप लोगों ने यहां पर भी माइनस लिया, वहां पर भी माइनस लिया, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक चीज ये बताओ, ये हमारा आंसर एक्चुअली में जो है वो आप लोगों का क्या निकाला हमने, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला है। लेकिन क्या इसने मेरे को यहां पर क्या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला था, नहीं बोला था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो आंसर है ये हो चुका है जी गलत, इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहां पर नॉर्मल जो आप लोगों का होता है थीटा प्लस का ये यहां पर होगा पाई प्लस का π/3, यानी कितना होगा 4π/3। ये आंसर इसमें करेक्ट होगा, समझ रहे हो। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं बोला मत करो, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट करो, नॉर्मल करो, इसीलिए तुम लोग के क्वेश्चंस होते हैं गलत। अब ये है, ये कैसे होगा, आप लोगों को पता है मॉडुलस तो देखो हलवा है ना। अगर मॉड ऑफ z में निकालना चाहो तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज आप लोगों का 2r, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसका थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख लो tan इनवर्स हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा y, दैट इज 1 अपॉन में √3, बताया था आप लोगों को मत लेना माइनस का साइन, कितना हो गया आप लोगों का 30 हो गया, हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस का x है, y क्या है पॉजिटिव का है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, पाई माइनस का थीटा, लो कर लो फिर, पाई हो गया 30 हो गया, 180 माइनस का ही है 150 आ गया, खत्म, खत्म भाई, ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी चीज करो, कह रहा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पता है क्या होती है पोलर फॉर्म, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। पोलर फॉर्म जो होती है, ध्यान सुनो, ये होता है आप लोगों का जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस की फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लेते हैं आप लोगों का एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस का आयोटा y, ये पता है क्या होता है, इसको ऐसे लिख लेता है r cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। आप बोलोगे भैया ये क्या है, सुनो, ये एक्चुअली में पता है क्या है, यहां पर जो r है वो एक्चुअली में है मॉड ऑफ z, थीटा जो है वो है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट, खत्म। अब आप बोलोगे भैया ये वाला सिंगल वाला बता दो, बाकी का तो सब निकाल लेंगे। देखो भाई सिंगल का मॉड जो है वो कितना आता है, √1 का स्क्वायर दैट इज 1। यहां पर tan थीटा कितना आ जाएगा, आपको पता है यहां पर y जो है 1 हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज y अपॉन, ये कितना आ गया, ये क्या होता है, ये आप लोगों का इनफाइनाइट हो गया। और कब होता था ये इनफाइनाइट, 90 पे होता था। यानी आप लोगों का कौन सा क्वाड्रेंट है, आप बोलोगे x की कुछ है नहीं वैल्यू, यहाँ पर ये हो गया, ये 90 रहेगा, दैट इज आप लोगों का जो ये फॉर्म आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, मॉड कितना है 1 है, यहाँ पर कॉस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा,
प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा साइन 90। बस ये है आप लोगों की पोलर फॉर्म, खत्म। समझ रहे हो? ये आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था, याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मान लेते हैं 4 कंसेक्यूटिव आगे है क्या कंसेक्यूटिव, देख लेते हैं। डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों का जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा 29, एक रिमाइंडर आ रहा है, दैट इज आयोटा की पावर 1 आ रहा है। यहाँ पर आप करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो ये आप लोगों का 2 हो जाएगा 34, यहाँ पर आप लोगों का 2 आ रहा है। यहाँ पर आप करोगे कितना हो जाएगा आयोटा का, ये आप करोगे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आई होप तो वही आ रहा है ना, 4 रिमाइंडर, मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है, दैट इज 0 आ गया, या डायरेक्टली जहां पर 0 रिमाइंडर आ रहा है वहां पर 4 लिख देना, ठीक है। जहां पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है वहां पर 4 लिख देना। इतना आप लोगों को बता देता हूं, ये हो गया आंसर। क्या आ जाएगा, सीधा 0। समझ रहे हो ना, सीधा 0। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, करवा रखा है आप लोगों को, कह रहा कॉन्जुगेट निकालना है, लास्ट में आंसर निकाल के कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते, 100% निकाल सकते हैं। अब ये देखो, यहां पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हो। क्या कहेगा, कह रहा थीटा की वैल्यू निकालो जब आप लोग का प्योरली रियल है। भाई प्योरली रियल है तो मेरे को क्या करना, मैं एक चीज मैं भैया ने मेरे को स्वीकार किया, तुम बोलोगे क्या, कुछ भी आप लोगों का यहां पर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन याद रखना कि यहां पर मैं क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप लोगों का क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बोलो बोलो, क्या नहीं कर सकता, अंडर रूट में ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का, आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस लिख देता हूं, आयोटा है ना, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, यहाँ पर 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 6 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, और आप लोगों का इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, माइनस क्यों लिखा, आयोटा का स्क्वायर था ना, तो -1 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब तो इसने कहा कि प्योरली रियल है, क्या करो, आयोटा वाले को अलग कर दो और बाकी को अलग कर दो। जैसे यहां पर ये क्या कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया, ये रियल था, और आप लोगों का यहां पर जो है आयोटा वाला है इसको अलग कर दो। इसको अगर आप करोगे तो आप लोगों का डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 8 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके नीचे ये कर देना, ठीक है जी। आपका आंसर क्या हो गया, रियल पार्ट क्या होता है, जिसमें आयोटा नहीं होता है, दैट इज आप लोगों का, इसने बोला ये क्या है, प्योरली रियल है। अगर ये आप लोगों का प्योरली रियल है तो इसका मतलब आप लोगों का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0। अगर प्योरली वो इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट 0, ये 0 हो गया। आयोटा 8, आयोटा तो लिखो मत, ठीक है, ऐसी 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे भैया नीचे कहां गया, अरे पूरा उधर चलेगा तो 0 बन गया ना, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, ये कहोगे भैया 0 हो गया। कब होता है थीटा 0, आप बोलोगे या तो 0 पे होता है या तो पाई पे होता है, और पाई में चाहे आप लोग n पाई लिख लो, दैट इज आप लोगों का क्या हो गया, कितने भी पाई, चाहे 2 पाई कर दो, चाहे 3 पाई कर दो, चाहे 4 पाई 0 पाई 3 पाई कुछ भी कर लो, सब में 0 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, n पाई होगा, 0 में तो 0 पाई हो जाएगा ना, इसीलिए। चलो आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर अब कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बाकी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया ओमेगा वाला ही बता दो ना, ओमेगा वाला आप लोगों का नेक्स्ट बार बताऊंगा जब आप लोगों के एनडीए क्वेश्चंस करवा रहूंगा, क्योंकि उतना ज्यादा बाकी मैं आता नहीं है, ठीक है। तो ओमेगा वाला हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना, वहां पर मिल जाएगी, और क्विज ग्रुप में आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को डेली हम आज के एडिटोरियल दे रहे हैं। अब आप लोगों को इंग्लिश का यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि बैच में इंग्लिश का हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया ऑलमोस्ट। अब आप लोगों को डिस्कशन में ज्वाइन करना है तो डिस्कशन में प्लीज अपने रियल नाम से आना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।